सो हेलो एवरीवन, मैं सर राहुल भट्टाचार्य। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज भी हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल का ही प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं, एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, ज़रूरत के हैं पर छोटे छोटे हैं। और उसके बाद से हम आज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब चीज़ों पर जंप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारा मेन टॉपिक जो है लिंक्स, पेयर एंड जॉइंट्स। लिंक्स, पेयर, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑन द गो। तो सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिख लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे वो जो हम कर रहे हैं टॉम थ्योरी ऑफ मशीन्स, तीन बार कर लेने पड़ेंगे तो एक साथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज भी हम वही न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कौन से वाले? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और जिसमें इसे हम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। या तो फिर इसको अगर हम लिखना चाहें, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा दिमाग लगा के, डी वी बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी टी। मैं तुम्हें ये नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ही चीज़ को दूसरे दूसरे फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करके बताता हूँ। जैसे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में तोड़ के बता दिया, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में तोड़ के बता दिया, ऐसे कर करके, ठीक है। हमारा ए क्या होता है, ये मैं तुम्हें साइड में सारे मेजर फॉर्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता रहता हूँ। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। या तो फिर इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि इस पर जब तुम डिफरेंशिएट, डबल टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, एक्सेलरेशन आएगा बोला, ठीक है। तो ए हमारा, हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए क्या था हमारा, डी वी बाई डी टी था ना, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, डी वी बाई डी एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं इसे dx से dx ऐसे करके काट भी दूँ तो क्या आ जाएगा, काट कूट के dv बाई dt आ जाएगा, है ना। और यही तो यही है, तो इसे मैंने घुमा फिरा के ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, dv बाई dx इंटू में dx बाई dt, ठीक है। अब dx बाई dt हमारा क्या होता है, v, तो v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू में v, तो सिंपल फॉर्मूला v dv बाई dx इज इक्वल टू a, ठीक है। एक ये फॉर्मूला डिराइव किया हमने। इन सबको तुम नोट डाउन कर लो ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक से एक तड़के तोड़ तोड़ के निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के टर्म्स में एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दी, तो ठीक है, इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हम इसी के ऊपर अब हम रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि the acceleration a of a slider block and its displacement are related to as the expression a is equal to k root x, where k is constant, the velocity v is in the direction of the displacement, and the velocity and the displacement are both zero when time is equal to zero। अच्छा, ठीक है, तो हमें सिंपली क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्सेलरेशन, ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, a इज इक्वल टू k रूट x, दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, अब दिख रहा है ना। तो हमें हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, a इज इक्वल टू k रूट x, ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा करके a इज इक्वल टू k रूट x हमें इक्वेशन गिवन है। और हमें क्या बोला है, ये a जो है ये हमारा है एक्सेलरेशन, ठीक है, s जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट,
k जो है वो है हमारा कांस्टेंट, मतलब ऐसे ही। तो हमें क्या करना है, हमें ये भी गिवन है when t is equal to 0, when t is equal to 0 acceleration is also equal to 0 and distance displacement is also equal to 0। तो हमें क्या निकालना है, the velocity v is in the direction of the displacement। अच्छा, calculate the displacement, velocity and acceleration as a function of time। हमें निकालना, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, a इज इक्वल टू k रूट s। तो इसमें अगर मैं a को लिख दूं dv बाई डी टी, अच्छा s को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं x से, क्योंकि s और x दोनों को ही हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। k रूट x, वो तो x को बाद में चेंज कर देंगे, ये सिचुएशन याद रखना, ठीक है। इज इक्वल टू k रूट x, ठीक है। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था, अभी पीछे हमने किया था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड ऑल्सो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अगर मैं इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं dx dx से, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू में dx बाई डी टी, ठीक है। तो dv बाई dx बाई dt हमारा क्या होता है, इट इज नथिंग बट v, यानी कि वेलोसिटी। तो a को मैं इनडायरेक्टली लिख दूंगा v dv बाई dx, ठीक है, v इंटू में dv बाई dx, बस ये आ गया। अब इसको यहाँ पे रख दो, इस इक्वेशन को, एक्सेलरेशन को हमने वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v टाइम्स dv बाई dx इज इक्वल टू k रूट x। अब देखो क्या होगा, अब इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस dx को ले जाओगे इस साइड, तो v dv इज इक्वल टू k रूट x dx, ठीक है। अब कर दोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू k 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c1। इंटीग्रेशन करना आता है ना, x की रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो बता देता हूँ। रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर क्या है, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, किसी के भी ऊपर रूट माने उसकी पावर 1/2, चाहे रूट 2 रूट 4 कुछ भी हो, इनटू में dx। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर जो ऊपर बढ़ जाती है और नीचे भी बढ़ जाती है, यानी कि उसका न्यूमेरिकल फॉर्म। तो इसका होता है x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन में प्लस करेंगे तो ये भी 3/2 ही आएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आके 2/3 x की पावर 3/2, ये आ गया। हमने यही तो लिखा है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c1। तो वेलोसिटी तो शायद से हमारी आ गई, ठीक है। तो वेलोसिटी जब हमारी आ गई, हमें क्या बोल रखा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अच्छा, टाइम भी तो निकालना है अभी, फिलहाल के लिए हमारा ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट तो हमारा आ गया, ठीक है। अभी हमारा जो c1 होगा वो हमें पता है कि जब टाइम 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सब 0 होगा। तो हम अगर यहाँ पे व्हेन हमें कंडीशन जो गिवन है, ये गिवन है ना, व्हेन t इज 0, ये इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0, तो अगर हम ये यहाँ पे रखें तो c1 की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, अच्छा v तो निकालना है ना, s हमें 0 गिवन है, तो v हमारा क्या हो जाएगा, v भी हमारा 0 हो जाएगा फिर, क्योंकि एक्सेलरेशन जब 0 गिवन है, हमें क्या बोला, वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और हमारा वेलोसिटी सब 0 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने पहले नहीं लिखा, यहाँ पे बोला एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तीनों टाइम इज इक्वल टू 0 पे 0 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c1 लिखूँ तो c1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये हमारी इक्वेशन आ गई। हमें क्या करना होता है फिर, c1 की वैल्यू निकालना होता है। c1 का वैल्यू निकालने के लिए हमने इस वाले पार्ट का यूज किया, जहाँ पे ये लिखा है साफ साफ, where k is a constant, the velocity v in the terms of is in the direction of displacement and the velocity and displacement are both 0 when time t is equal to 0, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, अब इससे हमारी इसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बोथ 0 कर दिया जब टाइम इज इक्वल टू 0। अब हम t इज इक्वल टू 0 पे ही सबसे पहले केस कंसीडर कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे ये C1 हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, अब C1 0 आने के बाद हम आगे की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। v²/2 क्या लिखते हैं, v²/2 इज इक्वल टू 2/3, v²/2 इज इक्वल टू 2/3 k इंटू में x की पावर 3/2। अच्छा, 2 यहाँ चला जाएगा और v का रूट आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 k इंटू में x की पावर 3/2। बस, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। देखो, वेलोसिटी की वैल्यू हमारी ऐसे ही आ गई, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी क्या आ गया, अब हम इसे क्या करेंगे, हम इससे हम वो भी निकाल लेंगे। वेलोसिटी आ गई, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इससे वेलोसिटी को डिस्टेंस के फॉर्म में या डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इक्वेट करके इससे वो निकाल लेंगे। अब क्या करूँगा मैं, हाँ, v इज इक्वल टू dx/dt होते हैं। ठीक है, हमें सब v इज इक्वल टू dx/dt होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसे यहाँ रख दो, तो dx/dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 k इंटू में x की पावर 3/2। ठीक है, हमें पता है, अब जरा दिमाग लगाओ। ठीक है, हमें इतना पता है, हमें पूरा इंटीग्रेशन, हमें ये पता है कि ये जो पार्ट है ये तो कांस्टेंट है, 4/3 नंबर कांस्टेंट है और k कांस्टेंट हमें गिवन ही है, तो इसे हम ऐसे 5 से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या इसे ऐसे ही रहने दो, छोड़ो, 5 से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें ऐसे लिख देता हूँ ना, अलग करके थोड़ा सा, dx/dt इज इक्वल टू अंडर रूट में 4/3 k इंटू में अंडर रूट में x की पावर 3/2। बस, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा, ये जो x वाला पार्ट है ये dx के नीचे, हमें सेम मैच करना होता है, x का x के नीचे, t का t के नीचे। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे dx अपॉन में x की पावर 3/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, x की पावर अंडर रूट में x की पावर 3/2 क्या होता है, यानी कि x की पावर 3/2 का पावर 1/2, तो x की पावर 3/2 इंटू में 1/2, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/4। समझ आई ये बात, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो x की पावर 3/2 3/4 इज इक्वल टू अंडर रूट में 4/3 इंटू में k इंटू में dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x की पावर -3/4 dx इज इक्वल टू 4/3 k रूट के साथ इंटू में t इंटू में dt। सॉरी, ये पूरा अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया, अब करूँगा, इंटू में dt। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसे क्या लिख दूंगा, अब मैं इसे सिंपली x की पावर इंटीग्रेट कैसे करते हैं, x की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन में -3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में 4/3 के इंटू में t प्लस c2। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इंटू में x की पावर 1/4, ये हो जाएगा ना, इसे सॉल्व करके दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा x की पावर 1/4 अपॉन इंटू में 4, रेसिप्रोकल करके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, इज इक्वल टू t इंटू में रूट 4/3 k प्लस में c2। ये आ गई अब हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x के टर्म्स में भी इसे निकाल लेंगे। अब दोबारा जो है हमारा, हमें क्या बोल रखा है यहाँ पे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं गिवन था, हमें क्या बोल रखा है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जीरो गिवन है। हमें जब ये गिवन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जीरो गिवन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और टाइम भी जीरो गिवन है, तो ये दोबारा हमारा c2 क्या आ जाएगा, x की जगह हम रख देंगे 0, t की जगह भी रख देंगे 0, तो हमारा c2 भी आ जाएगा 0। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से आपको, हाँ, तो c2 भी आ जाएगा हमारा 0। तो उसके आने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसे इरेज कर देता हूँ। देखो, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा,
ये सेकंड पॉइंट आ गया। तो हमारा ले दे कि ये क्या आ गया, इसे इरेज कर देते हैं, ये सब चीज़ें तो पता नहीं। ठीक है, तो कहाँ गई इक्वेशन, हाँ ये तो आपको बता दिया मैंने, 4x की पावर 1/4 इज इक्वल टू टी इंटू में अंडर रूट ऑफ 4/3 के, ये पूरा रूट में प्लस C2 तो हमारा 0 आ गया था। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू T/4 इंटू में अंडर रूट में 4/3 के, इससे ये कट गया तो ये क्या आ जाएगा T/√12 इंटू में के, रूट के। तो x क्या आ जाएगा, T√k में √12 के होल की पावर 1/4, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ये ध्यान से देख लो। और हमें इक्वेशन क्या गिवन थी हमारी, a इज इक्वल टू के रूट एक्स, अब k की जगह k लग देना और रूट एक्स तुम्हारा आ ही गया। ठीक है, ये देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन गिवन थी a इज इक्वल टू, अच्छे से a इज इक्वल टू के रूट एक्स इक्वेशन हमें गिवन थी। ठीक है, a को हमने लिखा dv/dt, फर्दर इसे हमने ब्रेक डाउन किया dv/dx इंटू में dx/dt। ठीक है, फिर dx/dt हमारा वेलोसिटी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन इज नथिंग बट वेलोसिटी। इस तो ये पार्ट तो ये ऐसे ही रह गया, तो इसे हमने लिख दिया v इंटू में dv/dx, तो v इंटू में dv/dx इज इक्वल टू के रूट एक्स। फिर इसे बस चुपके चुपके से सॉल्व करते रहो। ठीक है, v को एक साइड रखो, ये dx इस साइड ले जाओ, क्योंकि हम तो मैच करना होता है, इसे यहाँ ले जाओ और k को इसके नीचे ले जाओ, तो v dv इज इक्वल टू के रूट एक्स डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लो आराम से, सिंपल सा है। फिर यहाँ से v निकल जाएगा, ये v आ गया स्क्वायर रूट में आ जाएगा, फिर v को तोड़ दो dx/dt लिख दो, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो v हो जाएगा हमारा dx/dt। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dt को मल्टीप्लाई कर देना, dx/dt इज इक्वल टू ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 4/3 इंटू के, ये पूरा हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म ही तो है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें मतलब है x 3/2 से, तो ये नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा हमारा x। अब देखो यार, इसमें मेन चीज़ पता है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अगर तुमने इंजीनियरिंग ली है, चाहे तुम किसी भी कॉलेज में हो, अगर तुम्हें ऑल क्लियर निकालना है या अच्छे समय से पढ़ना है, या तुम बहुत अच्छे कॉलेज में, फिर तो तुम पता ही होगी कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स शुड बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग भी तो नहीं तो 80% तो 60% तो होना ही चाहिए कि तुम नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम सकोगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारा x आ गया, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, इतना समझ आ गया। फिर मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, हमने और क्या बोला, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा आ गया वेलोसिटी आ गया हमारा। ठीक है, हमारा वेलोसिटी आ गया, हमारा ये भी आ गया, एस भी आ गया। ठीक है, हमारा एस भी आ गया, हमने एस की पावर 1/4 कर दी ना। ओहो, गलती हो गई यार, ये पावर 4 हो जाएगी। ये देखो ये 1/4 है, तो जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है ना, तो ये पावर 4 हो जाएगी, इधर वो गलती होगी। हाँ ठीक है, तो x की पावर 4 आ गई। अब क्या करना है, ये क्या होता है हमारा, ये तो हमें इक्वेशन गिवन है k रूट एक्स की जगह ये वाली वैल्यू डाल दो, बस ये जो हमने कैलकुलेट किया q/a इज इक्वल टू dv/dt लिखोगे, फिर इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे। ये तुम्हें डायरेक्ट के रूट एक्स गिवन है, इससे भी वैसे सेम आना चाहिए, पर एक बार करके देख लेना। ए इज इक्वल टू के रूट एक्स, ए इज इक्वल टू के रूट एक्स की जगह टी रूट के बाई √12 की पावर 4, स्क्वायर से हटेगा तो क्या आ जाएगा के, इसका मतलब रूट से हटेगा तो वो पावर 2 हो जाएगी ना, हाफ हो जाती है पावर, तो ये क्या आ जाएगा टी रूट के बाय
√12 के स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू ए। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये इतना आ गया था वेलोसिटी। वेलोसिटी सही निकालनी थी ना, वेलोसिटी में तो कहीं गड़बड़ नहीं थी। हाँ वेलोसिटी तो मेरे हिसाब से सही आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे इससे ये टर्म्स भी आ गए, वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। बस सिंपल है यार, ठीक है। तुम्हें बस कंसेप्ट फॉलो करना है, तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिल गया होगा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब और क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके, मैं बीच बीच में इसके क्वेश्चंस कराते रहूँगा पक्का, ठीक है। अब हम थोड़े से नए कंसेप्ट पे आ जाते हैं, जो हमारे लिए थोड़ा सा ऑर्डिनरी होगा। अब हम आ जाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है, पूरा इस चैप्टर में हम नहीं, इस वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा, खैर थोड़ा बहुत हो पाएगा कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हो, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ये जो पाथ इसने कवर किया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ना, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज का फर्क है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी कि अगर ये है और ये है, ए पॉइंट बी पॉइंट, तो डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके ये यहाँ से लेके पूरा घूम के यहाँ तक, ये पूरा होगा हमारा डिस्टेंस। ये जूम करके जो आधा सर्कल इतना सा छोड़ के बाकी जो पूरा सर्कल है उसे हम, उसका नाप हम डिस्टेंस, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 पाई है, इसे कहेंगे हम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, जो इतना सा पॉइंट हो जाए, इसका हम होता है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पार्ट तो यही है ना दोनों के बीच में, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्राइट कर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का पता, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो हमारे कहाँ पर थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो एंगल पे हो, यानी कि एक तरह से एक सर्कल पे हो, उसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो मैंने समझा दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल था पॉइंट ए पे, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल जो है पॉइंट बी पे आ गया, तो ये जो उसने यहाँ तक से यहाँ तक का सफर तय किया, ये जो उसने थीटा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एक सर्कल में भी यही होता है। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक पार्टिकल जो है, मतलब तुम पार्क में भाग रहे हो यार, और सिंपल ले लो, तुम पार्क में भाग रहे हो, सिंपल सी बात है, तुम अभी पॉइंट ए पे हो, सिंपली तुम पॉइंट पे बी पहुंच गए। अगर मैं सेंटर से नापू, बिल्कुल सेंटर से ही नापा जाएगा सर्कल के ऑब्वियसली, तो तुमने इतना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। इतना जो डिस्टेंस है उसका अगर हम ऐसे करके एक थीटा बना ले तो और आसान सी बात है, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ ए माइनस ओ बी, सॉरी ओ ए माइनस ओ बी, इसे क्या जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और थीटा को इट इज डिनोटेड बाय थीटा, यानी कि एक तरह से ये क्या हो जाता है, या तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, इट इज थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट थीटा, क्योंकि वही तो बता रहे हैं, रेडियन चाहे डिग्री किसी में भी ले लो, ये होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक सर्कल के नाप में या तो किसी एंगल पे जब तुम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए हम चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी उससे भी सिंपल टर्म है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से तुम जा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस, यानी कि थीटा,
एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जिस स्पीड से तुम जा रहे हो उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बताओ, इसे तो ओमेगा, ओमेगा का साइन होता है ये डब्ल्यू की तरह, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, सॉरी, बस ये होता है यार। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है तुम्हें। एंगुलर वेलोसिटी ना मतलब स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी जब सब हम एंगुलर में ले रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। क्या मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एक सेकंड रुको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन में टाइम डी टी, तो ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ओमेगा क्या होता है हमारा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, द स्पीड विद विच पार्टिकल ए फ्रॉम पार्टिकल बी मूव करता है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक मूव करता है जितनी तेजाई से, याद है प्लैनेट्स ले लो ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलर सिस्टम के प्लैनेट। अर्थ अभी यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टेंस देख लो थीटा, स्पीड जिससे मूव करे वो वेलोसिटी। वैसे तो तुम्हें पता होगी कितने लाख माइल्स पर सेकंड है, ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी थी, ये हमारा आ गया वो। अब हम पढ़ेंगे तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अच्छा, इसका यूनिट मैं बता देता हूँ, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, इसका यूनिट हो जाएगा तुम्हारा रेडियन। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसका रेडियन हो जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन, या सीखो सारी चीजें ना इनसे कनेक्टेड है अगर जोड़ोगे तो। एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी बहुत सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है नॉर्मली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी कुछ नहीं, सेम ये क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी तो ये था भाई, तो हम इसे क्या कर देंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट ऑफ चेंज शब्द जुड़ जाता है ना किसी के साथ, तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, याद रखना ये बात कभी भी, रेट ऑफ चेंज शब्द जुड़ जाता है डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी ओमेगा बाई डी टी। और क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा हमें क्या है, डी थीटा बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। बस ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर थीटा प्लस डी टी स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। बस डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी बता दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन बता दिया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी चीजें बता दी। अब मैं एक और आपको एंगुलर मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर एक पार्टिकल, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, एक सर्कल में अगर एक पार्टिकल नॉर्मल वेलोसिटी में, अभी बता देता हूँ, पूरा बोर्ड पे इरेज करता हूँ। न्यूमेरिकल्स तो हो गए जितने होने थे इस टॉपिक के।
अब हम क्या करेंगे, देखो 3 मोशंस ऑफ इक्वेशन, दोबारा से अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, थीटा, ठीक है, हमने नॉर्मल इक्वेशन क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान देना इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन का बन जाएगा, इस इक्वेशन का बन जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, एक सेकंड जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस अल्फा टी, ठीक है। v जो होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, उससे हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, u को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। v क्या है हमारा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, टी नॉर्मल है या टी तो सब जगह टाइम टेकन, जो थीटा होगा s इज रिप्रेजेंट बाय थीटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दूसरी इक्वेशन है, अब देख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, इसका क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ जरा, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा थीटा, दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 2a का अल्फा, इसका थीटा। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड में इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। इसका हम ये इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही था यार हमें जो करना था, ठीक है, या फिर ओ ठीक है, एक चीज इसमें करनी है, ओमेगा नॉट मतलब ओमेगा जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, रुक जाओ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी ओमेगा को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा नॉट हो जाएगा, तो ये इनिशियल हो जाएगा, एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये जो v है ये हमारा हो जाएगा फाइनल, अरे यार ये तो फाइनल ही होता है, ये इनिशियल, ये तो सही है, v हमारा ओमेगा हो जाएगा, u हो जाएगा ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मुझे इससे याद रहता था कि u जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है ना मेनली, जब t इज इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा नॉट यानी कि नॉट मानी जीरो से सिमिलाइज होता है थोड़ा बहुत, इसलिए तो ये तीनों इक्वेशन आप नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे सही कर देता हूँ, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस हैं वो ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ज़्यादातर समझ आ गया होगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर क्वालिटीज ऑफ मोशन, इसमें v इज इक्वल टू, देखो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, ये मैं आपको फॉर्मूला को डिराइव करा के बताऊँ, ठीक है, ये चीज़ें हो गई नोट। देखो अब मार्कर खत्म होने वाला है शायद, तो बहुत है। अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर कंपोनेंट, यानी कि जो लीनियर वाली इक्वेशंस थी और एंगुलर वाले कंपोनेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप, लीनियर वाले क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये हमारे वो वाले ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये वाले। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? v जो होता है हमारा, v का एक चीज ध्यान रखना, हाँ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, ये जो हमारी चीज है, एक अगर मैं सर्कल बनाऊं, ठीक है, वो ऐसे पूरा कंप्लीट सर्कल अच्छा सा बना नहीं है, ये ऐसे सेंटर पॉइंट है एक सर्कल में, क्या किया, ये थीटा है, ये जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसने डिस्टेंस कवर किया, इसे मैं l से डिनोट करता हूँ। समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ ठीक है, ये है पॉइंट O और ये है R, ये सर्कल का है पॉइंट L। ठीक है, तो और ये थीटा। एक चीज जानते हो क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल ना। अब डिस्टेंस क्या होगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू स्पीड कितना है, थीटा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा, डिस्टेंस एल, स्पीड, स्पीड और टाइम को हम एल और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, जो हमारा रिलेशन होगा यहाँ पे, एल ये वाला जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए L इज इक्वल टू आर थीटा हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, V क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम x को L से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, या L को x से रिप्रेजेंट कर दो, बात एक ही है, इसे मैं x ले लेता हूँ, इसे मैं x ले लेता हूँ, नहीं समझ रहा, x, ये छोड़ो, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी यानी कि डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आर तो कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएट, आर तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली कांस्टेंट है, थीटा ही तो चेंज हो रहा है। थीटा क्यों चेंज हो रहा है भाई, थीटा इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये पार्टिकल पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पे आने के लिए इसे सबसे पहले टाइम, जब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऑब्वियसली इट्स अ वेरिएबल नो बिकॉज इट इज चेंजिंग विद टाइम, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे करते करते ए 1 2 3 4 इतनी सारी चीज़ें चेंज कर रहे हो, ऑब्वियसली ये तो वेरिएबल ही होगा। तो रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सब जगह रेडियस सेम है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा, तो आर जो होगा बाहर आ जाएगा इंटू में डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी, एंड डी थीटा बाई डी टी हमारा क्या था, ओमेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये याद रखना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमारा रूल आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हुए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का भी लिखेंगे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा ना, और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा, बस इसे डिफरेंशिएट करने की बात है, आर बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी तो हमें अभी पता था हमें, या तो फिर डी ओमेगा बाई ए इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग बट अल्फा, ए इज इक्वल टू आर इंटू में अल्फा। ठीक है, या तो फिर इसे ऐसे लिख दो, आर इंटू में डी ओमेगा बाई डी टी, या तो फिर आर इंटू में डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, तो आर इंटू में डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर ये भी हमारी एक ही चीज होती है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसी के साथ आज का सेशन, अच्छा एंगुलर ये v इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, अगले सेशन में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।
तो आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।